दोस्तों कभी कभी इंसान गरीबी से मजबूर होकर या फिर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ लोग होते हैं जो ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां जाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन दोस्तों वहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। दोस्तों आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है जिसमें एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए एक ऐसे दलदल में जाकर फंस जाती है जहां से वो निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों वो चाह कर भी वहां से नहीं निकल पाती है। और एक दिन वही होता है जिसका डर हमेशा उसको लगा रहता था। दोस्तों उसका जो पति था उसको एक दिन किसी और के साथ देख लेता है और उसके बाद जो हादसा उसके साथ होता है, सच में वो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों एक मां अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती है, जब आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि मां तो मां होती है और एक मां अपने बच्चे को हमेशा खुश देखना चाहती है। दोस्तों मां जो थी वो अपने बच्चे को खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। दोस्तों ये कहानी बहुत ही दुखद है और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और हमेशा आप लोगों को मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाता रहूं। दोस्तों एक परिवार में 3 लोग रहते थे, जिसमें एक लड़का था और उसकी बीवी थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था। दोस्तों जो आदमी था उसका नाम चंदन था और चंदन की पत्नी का नाम सुनीता था। दोस्तों दोनों का एक छोटा सा बच्चा था जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। दोस्तों उस बच्चे का नाम मोहन रखा गया था। दोस्तों मोहन एक दिन अपने मम्मी से आकर कहता है कि मम्मी मेरे स्कूल में जो सभी बच्चे हैं वो स्कूल की तरफ से पिकनिक मनाने के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे स्कूल में 10,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। तुम पापा से बोलकर मुझे 10,000 रुपये दिलवा दो, क्योंकि मैं भी पिकनिक घूमने के लिए जाना चाहता हूं। दोस्तों जो सुनीता थी वो अपने पति से कहती है कि स्कूल में पिकनिक वगैरह जा रहा है, सब स्कूल के जो टीचर है वो लोग बच्चों को लेकर जा रहे हैं, तो मोहन भी जाने का बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, उसे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, कहीं से व्यवस्था करके उसको पैसा दे दीजिए। दोस्तों सुनीता का जो पति था वो कहता है कि तुम तो जानती हो कि महीने में मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ और उसमें मैं घर का खर्च चलाता हूँ, बच्चे की फीस भरता हूँ, उससे जो पैसा बचता है मैं अपना कर्ज भरता हूँ, तो तुम तो जानते हो कि मेरे पास पैसा बहुत कम बचता है और इतना पैसा मैं घूमने के लिए कैसे दे सकता हूँ। तुम किसी भी तरीके से एक काम करो कि मोहन को समझा दो ताकि वो घूमने के लिए ना जाए। उसके बाद दोस्तों जो सुनीता थी वो अपने बच्चे को बहुत समझदारी के साथ समझाती हैं और कहती हैं कि बेटा इस बार नहीं, जब अगली बार पिकनिक जाएगा तो मैं तुमको घूमने के लिए जरूर भेजूंगी। दोस्तों जो मोहन था वो जिद करता है अपनी मम्मी से, लेकिन दोस्तों मोहन की माँ कैसे भी करके उसको मना लेती हैं और मोहन घूमने के लिए नहीं जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, लेकिन एक दिन मोहन के स्कूल में दोस्तों क्रिकेट का कंपटीशन हो रहा था, जिसमें मोहन भी अच्छा खासा क्रिकेट खेलता है। दोस्तों उसका सिलेक्शन भी उसमें हो जाता है। दोस्तों मोहन के जो सर जी थे वो मोहन के मम्मी से कहते हैं कि आपका जो बच्चा है वो क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा है और उसको अच्छी खासी जानकारी है, तो मैं चाहता हूं कि क्रिकेट का बैग वगैरह और क्रिकेट का जितना भी किट होता है वो सारा सामान आप अपने बच्चे को खरीद कर दे दीजिए ताकि वो कंपटीशन में खेल सके। दोस्तों क्रिकेट का सारा सामान खरीदना था, जिसमें हेलमेट था, बैट था, बॉल था, बहुत सारी चीजें थी, तो उसको खरीदने में टोटल 20,000 रुपए का खर्च आ रहा था। दोस्तों मोहन की जो मां थी सुनीता वो अपने पति से फिर जाकर कहती है कि 20,000 रुपए की जरूरत है, मोहन के लिए क्रिकेट का सारा सामान खरीदना है। दोस्तों जो मोहन के पापा थे वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमको स्कूल पढ़ने के लिए भेजता हूं ताकि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बनो और अच्छा खासा पैसा कमा सको, लेकिन मैं तुम्हें स्कूल में खेलने के लिए थोड़ी भेजता हूं। दोस्तों जो मोहन के पापा थे वो सामान खरीदने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन दोस्तों जो मोहन की मां थी वो तो एक मां थी और सुनीता सोच रही थी कि कैसे भी करके अपने बच्चे के लिए खेलने का सारा सामान खरीद दूं। दोस्तों मोहन की मां के पास एक पुराना सा सोने का कंगन पड़ा हुआ था और वो कंगन लेकर ज्वेलरी की दुकान पर बेचने के लिए चली जाती हैं। दोस्तों दुकान पर जाने के बाद दुकानदार से कहती हैं कि मुझे ये कंगन बेचना है, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। दोस्तों जो दुकान वाला था वो सुनीता से कहता है कि इस कंगन का बिल या फिर पर्ची आपके पास है। दोस्तों सुनीता कहती कि नहीं साहब, मेरे पास तो इसका बिल नहीं है।
तब जो दुकान वाला है वो कहता है कि इसका मतलब ये कंगन चोरी का है, इसलिए मैं इस कंगन का ज़्यादा पैसा तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। दोस्तों उस दुकान पर एक औरत बैठी हुई थी किसी काम से। जब वो औरत ये सारी बातें सुनती है कि वो कह रहा है कि कंगन चोरी का है, तब वो औरत दुकानदार वाले से कहती है कि आपके पास जितना भी सामान है, जितनी भी ज्वेलरी है, हर एक सामान का बिल आपके पास है। दोस्तों वो दुकान वाला चुप हो जाता है और कहता है कि नहीं बहन जी, हमारे दुकान पर जितने भी सामान है, हमारे दुकान पे सारे सामान का बिल नहीं है। दोस्तों वो औरत कहती है कि इसका मतलब ये है कि सारा सामान चोरी का है। दोस्तों ये बात सुनकर दुकान वाला बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है। फिर वो औरत सुनीता को अपने साथ उस दुकान से बाहर लेकर चली आती है। दोस्तों सुनीता दुकान से बाहर आती है तो वो औरत सुनीता से कहती है कि तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है, मैं सारा पैसा तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तब दोस्तों सुनीता उससे पूछती है कि मुझे क्या काम करना होगा। तब दोस्तों वो औरत सुनीता को अपने रूम पर लेकर जाती है। दोस्तों उस औरत के रूम पर 4-5 लड़कियां पहले से ही बैठी हुई थी और वो लड़कियां जो थी वो धंधा करने का काम करती थी। दोस्तों जो औरत सुनीता को उस दुकान पर मिली थी वो औरत कोई और नहीं थी, बल्कि वो औरत उन लड़कियों से धंधा करवाती थी। और वो औरत सुनीता से कहती है कि इन सारी लड़कियों से तुम एक एक करके पूछ लो, इन लोगों को पैसे की 1 रुपए की भी कमी नहीं होती है। दोस्तों वो औरत सुनीता से कहती है कि जब तुम्हारा पति काम करने चला जाता है और तुम्हारा बच्चा पढ़ने के लिए चला जाता है तो तुम घर पर खाली बैठती होगी, टीवी वगैरह देखती होगी। तो इससे अच्छा है कि जब तुम्हारा पति और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पति काम करने चला जाता है, तो तुम 10 बजे के बाद हमारे यहाँ पर आ जाओगी तो मैं तुम्हें काम दूंगी और तुमको ग्राहक को खुश करना पड़ेगा, जिससे तुमको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, तुम्हें कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन दोस्तों जो सुनीता थी वो मना कर देती है और कहती कि नहीं, ये सब काम मेरे से नहीं हो पाएगा। तब वो औरत कहती कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं करना है तो मत करो। जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूँगी, मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुला रहेगा। दोस्तों वो सुनीता वहाँ से बात करने के बाद अपने घर चली जाती है। दोस्तों सुनीता के घर आने के बाद उसके ठीक 2 दिन गुजर जाते हैं, तो 2 दिन बाद उसके घर पे कुछ लोग आते हैं और सुनीता से कहते हैं कि तुम्हारा पति लॉकडाउन में हमसे 1 लाख रुपए उधार लिया था और ब्याज सहित अब वो पैसा 2 लाख रुपया हो गया है, तो तुम अपने पति से बोलो कि मुझे वो पैसा वापस दे, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। तब दोस्तों सुनीता कहती कि ठीक है, मेरे पति काम करने गए हैं, शाम को वापस जब घर पर आएंगे तो मैं उनसे बता दूंगी। दोस्तों वो आदमी वहां से कहने के बाद चला जाता है और शाम को जब सुनीता का पति घर पर आता है तो सुनीता सारी बातें उससे बताती हैं। तो दोस्तों उसके पति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इतना सारा पैसा एक साथ कैसे चुका पाएगा और वो इतना पैसे का इंतजाम कहां से करेगा। दोस्तों सुनीता का जो पति था वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि जहां पर मैं काम करने जाता हूं वहां से मैं कुछ महीनों का पैसा जो है वो एडवांस ले लूंगा और उधार का पैसा चुका दूंगा। तब सुनीता कहती कि ठीक है, आप वहां से पैसा लेकर उधार का पैसा तो चुका देंगे, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा, उसके स्कूल का फीस भी जमा करना है और उसको 20,000 रुपए भी देना है, उसके क्रिकेट का सारा सामान भी खरीदना है। तब दोस्तों सुनीता का पति था वो सुनीता को डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हें सामान की पड़ी है, तुम देख रही हो ना कि मैं कहां से पैसे का इंतजाम कर रहा हूं और तुम क्रिकेट सामान खरीदने के लिए परेशान हो। दोस्तों सुनीता बहुत ज्यादा परेशान थी और वो अपने बच्चे के लिए क्रिकेट का सामान किसी भी कीमत पर खरीदना चाहती थी, क्योंकि वो अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहती थी। दोस्तों उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना जिस औरत से वो ज्वेलरी की दुकान पर मिली थी उसके पास चली जाए और वहां पर वो कुछ काम कर ले, जिससे उसको कुछ पैसा मिल जाएगा तो उसकी सारी जो जरूरतें हैं दोस्तों वो पूरा हो जाएगी। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। सुनीता उस औरत के पास चली जाती है। दोस्तों उस औरत का नाम सावित्री था। हालांकि नाम उसका सावित्री था लेकिन काम सावित्री जैसा नहीं था। दोस्तों वो सावित्री वही औरत थी जो ज्वेलरी की दुकान पर सुनीता से मिली थी। दोस्तों सावित्री सुनीता को जब देखती है तो देखते ही मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मुझे तो पता था कि तुम एक ना एक दिन यहाँ पर जरूर आओगी। तभी दोस्तों सावित्री सुनीता को एक नोट की गड्डी उसके हाथों में देती है और कहती कि जाओ उस रूम के अंदर एक ग्राहक बैठा हुआ है, उसको खुश कर दो। दोस्तों सुनीता की आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन सावित्री उससे कहती कि देखो यहाँ पर जो ग्राहक आते हैं उनको खुश करने की जरूरत होती है, अगर तुम रोते हुए उनके पास जाओगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों उसके बाद जो सुनीता थी वो अपने आंखों से अपने आंसुओं
आंसुओं को पोंछती है और अपने आप को उस ग्राहक के हवाले कर देती है। दोस्तों थोड़ी देर बाद उस ग्राहक से मिलने के बाद जब रूम से बाहर निकलती है तो वहां से सीधे वो दुकान पर जाती है और अपने बच्चे के लिए क्रिकेट का सारा सामान खरीद लेती है और सारा सामान खरीदने के बाद अपने घर चली जाती है। दोस्तों जैसे ही वो घर पर जाती है तो सुनीता देखती है कि सुनीता का जो पति है वो पहले से ही क्रिकेट का सारा सामान खरीद कर अपने बच्चे को दे रहा होता है। दोस्तों ये सब देखकर सुनीता बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसके हाथ से क्रिकेट का सारा सामान नीचे छूटकर गिर जाता है। दोस्तों सुनीता अपने पति के पास जाती है और गले लगाकर उसको जोर जोर से रोने लगती है। तब सुनीता का पति सुनीता से पूछता है कि ये सारा सामान तुम कहां से खरीद कर लाई हो और इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आया है। दोस्तों सुनीता कहती है कि मेरी एक दोस्त है, उसकी कपड़े की दुकान है, मैं वहीं पर काम करने गई थी और मैंने एडवांस में 1 महीने का पैसा उसे ले लिया है और उसी पैसे से मैं क्रिकेट का सारा सामान खरीद कर लेकर आई हूं। दोस्तों अब यह सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। जब सुनीता का पति अपने काम पर चला जाता था और सुनीता का बच्चा स्कूल चला जाता था, घर पर जब कोई नहीं रहता था, तब सुनीता सावित्री के पास काम करने चली जाती थी और जहां जहां सावित्री उसको भेजती थी वहां वहां सुनीता जाती थी और ग्राहक को खुश करके आती थी। दोस्तों सुनीता को अच्छे खासे पैसे कमाने का मौका मिल जाता है और धीरे धीरे उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, उसके पास बहुत ज़्यादा गहना भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक दिन सुनीता का जो पति है वो जब घर के अंदर जो संदूक रखा हुआ था उसको खोलता है तो उसमें देखता है कि बहुत सारा गहना है और बहुत सारा उसमें सोना पड़ा हुआ है और बहुत सारे पैसे भी हैं। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सुनीता से पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे और इतने ज्वेलरी कहाँ से आ गए हैं। दोस्तों सुनीता पहले तो घबरा जाती है और सोच में पड़ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद अपने पति से कहती है कि जहां पर मैं काम करने जाती हूं, जो मेरी दोस्त है, वहां पर पुलिस की छापेमारी होने वाली थी, इसलिए जो मेरी दोस्त है उसने मुझे ये सारा गहना और पैसा दिया है रखने के लिए। जब वो मांगेगी तो ये सारा पैसा और गहना मैं उसे दे दूंगी। दोस्तों सुनीता का पति कुछ बोलता नहीं है, लेकिन 2-4 दिन बाद जब सुनीता एक ग्राहक से मिलने के लिए गई थी तो जब उस ग्राहक से मिल लेती है, उसकी जरूरतों को पूरा कर लेती है तो अपने घर की तरफ आने लगती है। तभी दोस्तों वो ग्राहक सुनीता से कहता है कि चलो मैं उधर ही चल रहा हूं, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। दोस्तों वो ग्राहक सुनीता को घर छोड़ने के लिए आता है, तब सुनीता का पति सुनीता को उसके साथ देख लेता है। दोस्तों सुनीता का पति सुनीता से पूछता है कि आखिरकार वो आदमी कौन था जो तुम्हारे साथ आया है। दोस्तों सुनीता अपने पति से कहती है कि वो मेरे कंपनी का मैनेजर है और मुझे एक ग्राहक के पास कपड़े दिखाने के लिए जाना था, इसलिए वो मेरे साथ आया था। दोस्तों उस दिन सुनीता समझ जाती है कि एक ना एक दिन जो वो काम कर रही है उसका पता उसके पति को लग जाएगा, जिस वजह से सुनीता सावित्री को फोन करके कहती है कि मैडम मैं आज के बाद से आपके यहाँ काम करने नहीं आऊंगी, मुझे ये सब काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों सावित्री सुनीता से कहती है कि तुम्हें अब ये काम करना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी, लेकिन सुनीता मना कर देती है। तब सावित्री कहती है कि तुम्हारा वीडियो और तुम्हारा फोटो मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर तुम काम करने नहीं आओगी तो सारा वीडियो तुम्हारे पति को भेज दिया जाएगा। दोस्तों सुनीता कहती है कि मुझे डर नहीं लगता है, एक ना एक दिन तो मेरे पति को ये सारी हरकतों के बारे में पता चल ही जाएगा, इससे तो अच्छा है कि तुम खुद ही मेरे पति को बता दो। दोस्तों सुनीता काम करने के लिए नहीं जाती है और काम करने से मना कर देती है, लेकिन जो सावित्री थी वो भी कुछ सोच समझ के कुछ बोलती नहीं है और वो भी सुनीता को छोड़ देती है। दोस्तों सुनीता अपने पति के साथ रहने लगती है और 2-4 महीनों बाद जब सुनीता का पति अपने कंपनी में काम करने जाता है तो दोस्तों किसी वजह से सुनीता के पति का कंपनी में ही झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब दोस्तों सुनीता का पति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सुनीता भी परेशान हो जाती है, क्योंकि सुनीता का जो पति है वो इकलौता कमाने वाला था और वो भी घर पर बैठ जाता है, जिस वजह से सुनीता दोबारा सावित्री को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे काम चाहिए, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों सावित्री फिर से सुनीता को काम पर रख लेती है और सुनीता काम करने जाने लगती है, लेकिन सुनीता का पति अब घर पर रहने लगा था और उसके पास काफ़ी ज़्यादा समय था। दोस्तों एक दिन सुनीता एक ग्राहक से मिलने के लिए गई थी और वहां जाने के बाद उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों जिस ग्राहक के पास सुनीता गई थी वो कोई और नहीं था बल्कि सुनीता के पति का दोस्त था। दोस्तों जब सुनीता अपने पति को दोस्त को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दोस्तों सुनीता अपने पति के दोस्त से कहती है कि मैं आपका हाथ पैर पकड़ती हूँ, आप मेरे पति से ये सब कुछ मत बताइएगा। लेकिन दोस्तों सुनीता के पति का जो दोस्त था वो सुनीता के साथ कुछ बोलता नहीं है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता
है और फिर जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है तब दोस्तों उसके पति का दोस्त उसके पति को फ़ोन करता है और सारी बातें बता देता है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो इधर उधर जाकर धंधा करने का काम करती है। दोस्तों जब ये बात सुनीता के पति को पता चलता है तो उसका पति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है। दोस्तों सुनीता का पति सुनीता को इतना ज़्यादा प्रताड़ित करता है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, जिसकी कल्पना मैं भी नहीं कर सकता हूं। दोस्तों उस दिन से सुनीता अपने मायके चली गई और वहीं पर रहने लगी। दोस्तों सुनीता का बच्चा भी सुनीता के साथ वहीं मायके में ही उसके रहता है और सुनीता का पति अब अकेले अपने घर पर रहने लगा है। दोस्तों सुनीता और सुनीता के पति में अभी तक दोनों के बीच में तलाक नहीं हुआ है, लेकिन मैं भगवान से दुआ करता हूं कि दोनों की जिंदगी फिर से संवर जाए, क्योंकि सुनीता कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को, अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए वहां पर काम करने के लिए जाती थी। हालांकि दोस्तों सुनीता को कोई और काम पकड़ लेना चाहिए था, ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया होगा। जो उसको रास्ता दिखा था उसी पे वो चल पड़ी थी। दोस्तों सुनीता अपनी गरीबी को देखते हुए ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गई थी। दोस्तों इस कहानी में एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है और यहाँ तक कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, अपने पति से भी उसको अलग रहना पड़ जाता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।